नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज जो क्लास है हमारी ये आपकी प्रैक्टिस सेट की रहेगी। तो हमने राजनीति विज्ञान से संबंधित जो राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो विभिन्न सिद्धांत थे, जैसे उसकी अगर हम बात करें तो नागरिक शास्त्र की जो क्षेत्र है, प्रकृति है, परिभाषा है, उसके बाद राज्य की उत्पत्ति, मतलब राज्य से संबंधित जितने भी चैप्टर हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है, अब उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसको हम अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि नागरिक शास्त्र की क्या प्रकृति है, क्षेत्र है, उसकी परिभाषा, यहाँ से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा पहला प्रश्न है इससे संबंधित आप देखिए, यहाँ पे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न हमारा है, पहले प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावली द्वारा नहीं लिखी गई। ध्यान दीजिएगा, ठीक, नहीं और है में थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, जल्दबाजी, क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावली द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो पहला जो ऑप्शन है उसको पढ़ लेते हैं, द प्रिंस। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है द डिस्कोर्सेज। जो तीसरा ऑप्शन है वह है द आर्ट ऑफ वार। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन आपका है बेहेमोथ। ठीक, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे और सॉल्व करिए, फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में, तो यहाँ पे अब देखते हैं इसका जो उत्तर है उसमें कौन सा है। यहाँ पे देखिए मैकियावली द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई है वो आपकी कौन सी है, वो आपकी है बेहेमोथ। कौन सी है? बेहेमोथ। आपका उत्तर क्या हो गया? आपका जो आंसर है, आपका आंसर कौन सा है? बेहेमोथ। अब बात कर लेते हैं, ये बेहेमोथ जो पुस्तक है किसकी लिखी हुई पुस्तक है। तो आपकी बेहेमोथ जो पुस्तक है यह किसकी लिखी है? यह हाब्स द्वारा रचित है। ठीक, किसके द्वारा रचित है? हाब्स द्वारा रचित है। फिर आगे देखते हैं जो अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न हम आते हैं, अभी आपका है सूची और मिलान का। ठीक, यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। ठीक, आइए देखते हैं यहाँ पे आपका जो दिया है प्रश्न में, आपका ए क्या है? एच.जे. लॉस्की। एच.जे. लॉस्की जो उसके सामने लिखा है, क्या लिखा है? पॉलिटिकल फिलॉसफीज। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे जो दूसरा है इस पे क्या लिखा है? बीजी मोस्का। बीजी मोस्का के सामने क्या लिखा है? लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। ठीक, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। अब तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? सी मैक्सी। अब मैक्सी के सामने क्या लिखा है कि द मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। उसके बाद जो आपका चौथा ऑप्शन है R.A. डाहल। इनके सामने क्या लिखा है? द रूलिंग क्लास। अब आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपको हम आंसर बताते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब आइए हम मिलाते हैं यहाँ पे। तो आपका जो पहला है लॉस्की, एच.जे. लॉस्की ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आप देखिए नंबर 2 पे लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, यहाँ पे नंबर 2 लिख देते हैं। ठीक, लॉस्की ने कौन सी पुस्तक लिखी? एच.जे. लॉस्की ने लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। अब बात करते हैं मोस्का। बीजी मोस्का ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बीजी मोस्का ने लिखी थी कि पॉलिटिकल फिलॉसफी। पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो आपका दूसरा क्या है? एक पे गया। ठीक, उसके बाद
सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका जो बीजी मोस्का की है, इसमें आपको जो बीजी मोस्का ने लिखा है इज द रूलिंग क्लास। कौन से लिखे हैं? द रूलिंग क्लास। ठीक, बीजी मोस्का की जो पुस्तक है कौन सी है? द रूलिंग क्लास। अब देखते हैं जो तीसरा है, तीसरा सीसी मैक्सी के द्वारा जो किताब लिखी गई है वो कौन सी है आपकी? मैक्सी की पुस्तक है पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ पे आपको एक कर दीजिए, उसके बाद देखिए जो R.A. डहल, जो एक बचा है आपका, डहल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आप देखिए यहाँ पे नंबर 3, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। तो आपका यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। ठीक, उसके बाद देखते हैं जो आपका तीसरा प्रश्न है, ये कौन सा है? कौन पावर एलीट नामक ग्रंथ के लेखक हैं? आपके सामने तीसरा प्रश्न है, आप इसे पढ़ लीजिए कि पावर एलीट नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। ठीक, आप पढ़ लीजिए, फिर बताते हैं इसका आंसर हम। ठीक, चलिए हम जानते हैं कि पावर एलीट नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो यहाँ पे पावर एलीट ग्रंथ के लेखक सी राइट, जो आपका चौथा ऑप्शन है, सी राइट मिल्स। आपका ये आंसर हो गया, सी राइट मिल्स। ठीक, उसके बाद आइए चौथे प्रश्न पर। चौथा आपका प्रश्न है बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट। प्रश्न पढ़ लीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है? ये पुस्तक है, इसके लेखक को पूछा गया है। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला क्या है? रॉबर्ट नॉजिक, जो दूसरा है बी वाला ऑप्शन आपका है D.L. हॉबमैन। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है वह है गुरनाल मिर्डल। उसके बाद जो आपका चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है वह है जॉन गुंटर। तो आप पढ़ लीजिए, फिर आप बताइए इसमें कौन सा आंसर है आपका। ठीक, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक, आइए जानते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो उत्तर होगा वह क्या है? गुरनाल मिर्डल। ये है बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है? इसका जो आंसर है वह कौन है? गुरनाल मिर्डल। उसके बाद देखिए आपके सामने 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न जो है इसमें आपको एक बताना है इनमें कौन सा सुमेलित नहीं। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जहाँ है और नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा जो कंफ्यूजन आता है जल्दबाजी में। आप पूरे प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिर इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें जो पहला है गार्नर के सामने क्या लिखा है? नंबर 1 पे पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ठीक, जो दूसरा ऑप्शन है उसमें क्या है? ब्राइस है, ब्राइस के सामने लिखा है मॉडर्न डेमोक्रेसी। ठीक, उसके बाद जो तीसरा है सीले के आगे लिखा है कि द थियरी ऑफ द स्टेट। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन आपका है मैकाइवर के सामने लिखा है कि द मॉडर्न स्टेट। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसका उत्तर बताते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ठीक, पढ़ लीजिए इसका, फिर आपको बताते हैं। ठीक, अब पढ़ लीजिए आप इसका आंसर, फिर आपको बताते हैं।
यहाँ पे आपका जो उत्तर हो जाएगा, ये जो सीले महोदय हैं, इनकी पुस्तक द थियरी ऑफ द स्टेट नहीं है। जो सीले हैं, इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स साइंस। देखिए सीले की क्या है? इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स साइंस, टू पॉलिटिक्स साइंस। ठीक, ये आपकी सीले की पुस्तक हो गई। अब बात करते हैं द थियरी ऑफ द स्टेट। द थियरी ऑफ द स्टेट की जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जॉन ब्लंसली। कौन है? जॉन ब्लंसली। तो ठीक, हम लोग समझ लिए, हम लोग अच्छे से समझ लिए कि यहाँ पे एक बार फिर समझ लेते हैं। यहाँ पे जो हमें सुमेलित करने के लिए दिया था कि इसमें कौन सा था, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें आपका जो सुमेलित नहीं है वो है सीले, तो तीसरा ऑप्शन है, उसके सामने सीले लिखा था द थियरी ऑफ द स्टेट। तो यह जो सीले की पुस्तक है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स साइंस। ठीक, और जो द थियरी ऑफ द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है, हमने बताया जॉन ब्लंसली। फिर आइए देखते हैं आगे। आगे जो आपका छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में आपका क्या है कि द मॉडर्न स्टेट। अब देखिए यहाँ पे द मॉडर्न स्टेट, यहाँ पे पुस्तक लिखी है द मॉडर्न स्टेट के रचयिता है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है मैकाइवर, दूसरा है लास्की, फिर तीसरे हैं ग्रीन और चौथे हैं मिल। ठीक, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर बताइए इसमें। ठीक, पढ़ लीजिए आप। चलिए अब इसके हम लेखक को बताते हैं। द मॉडर्न स्टेट जो पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है? उसके रचयिता है मैकाइवर। इसका जो आंसर है वह है मैकाइवर। ठीक, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है वह है सातवां प्रश्न, ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज। ठीक, देखिए यहाँ पे जो पुस्तक लिखी है ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज नामक शीर्षक से जो पुस्तक लिखी है, उसके लेखक कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? कार्ल पॉपर। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? लियो स्ट्रॉस। जो तीसरा ऑप्शन है सी वाला, उसमें क्या कौन है? हेन्ना ऑरेस्ट। जो चौथा ऑप्शन आपका है डी नॉजिक। तो आप पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसके जो लेखक हैं ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज, जो शीर्षक नामक पुस्तक लिखी है, इसके जो लेखक हैं कौन है? कार्ल पॉपर। इसका जो आंसर आपका हुआ कार्ल पॉपर। ठीक, आइए देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवें प्रश्न में क्या है आपका प्रश्न? ये आपका है, ठीक है, यहाँ पे है किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। प्रश्न को पढ़िए आप। यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहले आपके हैं लॉर्ड ब्राइस, दूसरा ऑप्शन है मॉरिस जोन्स, जो तीसरा आपका ऑप्शन है क्या है? सुशीला कौशिक। जो आपका चौथा ऑप्शन हुआ है आइवर जोनिक्स। ठीक, आप पढ़ लीजिए, फिर बताइए, फिर इसका आंसर बताते हैं हम।
चलिए इसका जो दी किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं पॉल ब्रास। इसका जो आंसर आपका हुआ कौन है? पॉल ब्रास। ठीक, अब आगे देखते हैं जो आपका 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में आपका है, देखिए, निम्नांकित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य अर्थात वेलफेयर स्टेट शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था? अब बताइए, आपके सामने थोड़ा चेंज करके सिमिलरिटी के हिसाब से अगर देखें तो चारों ऑप्शन बहुत कंफ्यूजन वाले हैं, तो पढ़ लीजिए। सिटीजन, एज, चर्च, मैन। जो आपका बी ऑप्शन है क्या है? सिटीजन एंड चर्चमैन। जो आपका सी ऑप्शन है कि सिटीजन, आपका जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे सिटीजन एंड, ठीक, सिटीजन एंड होगा, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, सिटीजन एंड चर्चमैन। फिर देखिए जो चौथा है सिटीजन नॉट चर्चमैन। आपको इसका उत्तर बताना है। ठीक, आप पढ़ लीजिए, फिर बताइए इसका उत्तर क्या है। चलिए, इसका जो उत्तर है वह है सिटीजन एंड चर्चमैन। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं, ये तो पुस्तक की बात हो गई, ये तो आपके पुस्तक की बात हो गई। फिर आप बताइए, जैसे हमने क्लास में बताया है कि ये जो सिटीजन एंड चर्चमैन पुस्तक है, क्या किसने लिखी थी? यह लिखी हैं आर्क बिशप टेम्पल। आइए देखते हैं इनके लेखक कौन है। आर्क बिशप टेम्पल। ठीक, यहाँ पे देखिए। फिर अगला प्रश्न है, जो 10वां प्रश्न है, वो क्या है? ए पर्सनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक के लेखक है। आप इसे पढ़िए, इसमें क्या है? ए पर्सनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक के लेखक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इसे देखिए। पहला ऑप्शन क्या है? जे.एन. मिल। उसके बाद जो आपका दूसरा ऑप्शन है कौन सा है? लॉर्ड ब्राइस। जो आपके तीसरे लेखक जो ऑप्शन में है वो है जे.एच. हाइलेट। उसके बाद जो आपके चौथा ऑप्शन है वह है डब्ल्यू.एफ. बिलोबी। तो ठीक, आप पढ़िए इसे, फिर आप बताइए इसमें कौन सा आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए आपको बताते हैं, ए पर्सनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे.एच. हाइलेट। आपका आंसर क्या हुआ? जे.एच. हाइलेट। ठीक, आइए देखते हैं आगे 11वां प्रश्न। अब 11वें प्रश्न में क्या है कि यह किसने कहा कि कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ठीक, वक्तव्य दिया है, आपको जानना है कि यह किसने कहा कि कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए थोड़ा। पहला है लॉसवेल है, दूसरे हैं लॉस्की हैं, तीसरे हैं डेविडसन और चौथे हैं आमंड। ठीक है, पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर बताते हैं हम। ठीक, पढ़ लीजिए इसे, फिर बताते हैं इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसमें आपका है कौन है? लॉसवेल। लॉसवेल ने कहा कि कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए जो आपका 12वां प्रश्न है, 12वें प्रश्न में क्या है, इसको पढ़िए। इसमें क्या है? राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया। ठीक, अब देखते हैं कि ये जो वक्तव्य है, यह वक्तव्य किसने दिया था। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है,
पहला ऑप्शन क्या है आपका, अरस्तु है। दूसरा ऑप्शन क्या है, गैलेट है। जो तीसरा ऑप्शन आपका है हेरल्ड लॉसवेल, और जो चौथा ऑप्शन आपका है हर्बर्ट जे स्पेरो। ठीक है, पढ़ लीजिए, फिर आपको इसका आंसर बताते हैं हम। ठीक, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका जो आंसर आपका है वो है हेरल्ड लॉसवेल। हेरल्ड लॉसवेल ने कहा कि जो राजनीति है मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की ये प्रक्रिया है। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में क्या है कि राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया। यहाँ पे बात तुलनात्मक राजनीति के संबंध में हो रही है। तो देखिए इसमें आपका जो 4 ऑप्शन है उसे पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है, आर्थर बेंटले। दूसरा ऑप्शन क्या है, ग्राहम वायलेस। तीसरा ऑप्शन क्या है, हेरल्ड लॉस्की। जो चौथा ऑप्शन आपका है वो है आर.टी. मैकेंजी। ठीक, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका उत्तर बताते हैं हम। तो चलिए, इसका उत्तर है हेरल्ड लॉस्की। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि देखिए जो 14वां प्रश्न है क्या है, राजनीतिक विकास का सूचक निम्नांकित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, कौन सा नहीं है। इसमें क्या है देखिए, आपका पहला है क्षमता, दूसरा क्या है समानता, तीसरा क्या है भाईचारा, और चौथा ऑप्शन क्या है भेदभाव विभेदीकरण। तो आप इसको देखिए अच्छे से, फिर हम बताते हैं इसका आंसर। चलिए, इसका जो उत्तर होगा कि राजनीतिक विकास का सूचक निम्नांकित में से कौन सा नहीं है। तो इसमें आप में चारों में कौन सा नहीं है, भाईचारा। ठीक, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 15 है। इसमें आपको सूचियां दी गई हैं, इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा सुमेलित नहीं, एक और सूची 1 और 2 को इसमें मिलान करना है। ठीक, अब देखते हैं इसमें सूची 1 में आपके हैं दांते। दांते के सामने लिखा है सूची 2 में राजनीति और नैतिकता। फिर मैकियावली सूची 1, सूची 2 में मैकियावली के सामने लिखा है राज्य का सावयव सिद्धांत। फिर सूची 1 में लेनिन है, लेनिन के सामने लिखा है रोमन साम्राज्य। उसके बाद आपका है स्पेंसर, स्पेंसर के सामने लिखा है साम्राज्यवाद का सिद्धांत। तो ठीक है, आप लोग इसे देखिए, फिर इसका हम उत्तर बताते हैं, इसका मिलान करते हैं इसमें कौन सा सही है। ठीक, तो आइए फिर इसे मिलाते हैं। दांते ने यहाँ पे देखिए रोमन साम्राज्य की बात की, दांते रोमन साम्राज्य की बात की, अर्थात यहाँ पे 3 हो गया। फिर अगर हम इसे ऐसे लिखें, यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद देखते हैं मैकियावली। मैकियावली के बाद यहाँ पे मैकियावली ने राजनीति और नैतिकता की बात की, अर्थात 1 हो गया। फिर देखते हैं, फिर आते हैं लेनिन। लेनिन क्या करते हैं, लेनिन ने साम्राज्यवाद की बात की, अर्थात यहाँ पे 4 हो गया। फिर स्पेंसर, स्पेंसर महोदय राज्य के सावयव सिद्धांत का समर्थन करते हैं, सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। इसका जो उत्तर होगा आपका, जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो गया 3, 1, 4, 2। ठीक, आइए फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पब्लिक ओपिनियन, एक पुस्तक है पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक,
इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, वाल्टर लिपमैन। दूसरा ऑप्शन क्या है, जेम्स ब्राइस। तीसरा ऑप्शन क्या है, लॉबेल। चौथा ऑप्शन क्या है, ब्रागन। ठीक, आप लोग देखिए, फिर इसका हम उत्तर बताते हैं कि पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं इसका जो उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है वाल्टर लिपमैन। ठीक, आगे फिर प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। अब देखते हैं इसमें कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें आपको जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो पहला है अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत, इसमें आगे क्या लिखा है, रॉबर्ट मिचेल्स। ठीक, उसके बाद जो दूसरा है आपको देखना है कि शक्ति अभिजन, शक्ति अभिजन के आगे क्या लिखा है, पैरेटो। फिर आगे देखिए जो तीसरा है सी वाला ऑप्शन, शासक वर्ग। शासक वर्ग आपको कहाँ मिलाना है, देखना है, इसमें क्या है, मोस्का। फिर वर्गहीन समाज की बात, मास्क। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो आप देखिए इसे, फिर इसका उत्तर बताते हैं हम। चलिए अब देखते हैं इसमें आपका क्या है। जो आपका पहला है अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत, यह आपका सही है, आपका मिलान सही है। और जो आपका शक्ति अभिजन है यही आपका सुमेलित नहीं है। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि पैरेटो ना हो करके इसके कौन से हैं, सी राइट मिल्स। ठीक, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे पैरेटो ना हो करके सी राइट मिल्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपके सी राइट मिल्स हो गए। ठीक, जो आपका फिर तीसरा ऑप्शन है शासक वर्ग, उसके समर्थक मोस्का है, ये आपका सही है। फिर जो वर्गहीन समाज की बात मार्क्स की, ये भी आपका सही है। फिर आगे देखते हैं, आइए देखते हैं जो 18वां प्रश्न है वो देखते हैं उसे, कि राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक हैं। ठीक, इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कौन सा है, पहला है डेविड स्टर। जो दूसरा आंसर है, दूसरा ऑप्शन है वो कौन सा है, लेरी डायमंड। जो तीसरा ऑप्शन आपका है गुनार्ड मिडल। जो आपका चौथा ऑप्शन है कौन सा है, हेनरी किंगसिंगर। ठीक, आप देखिए इसे, फिर इसका आंसर बताते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक, इसका जो उत्तर होगा वह है डेविड स्टर। कौन से हैं, डेविड स्टर। अब देखिए, अब आगे आते हैं, इसमें जो अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ, जो आपका 19वां प्रश्न है, क्या है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से है। यह परिभाषा किसने दी है, यह राजनीति विज्ञान की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, जो प्रश्न आपका है राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से, यह परिभाषा जो आपका जो ऑप्शन आपका है उसमें पहला है गार्नर, दूसरे हैं गैटिल, तीसरे हैं गिलक्राइस्ट और चौथे हैं बोधा। चलिए हम आशा करते हैं ये प्रश्न आपको पता होगा। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका जो आंसर होगा वह है गार्नर। इसका क्या आंसर है, गार्नर। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं जो 20 नंबर प्रश्न है। यह देखिए, इसमें क्या है, जब मैं राजनीति विज्ञान के, ध्यान दीजिएगा थोड़ा बड़ा प्रश्न है, समझना इसे, कि जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है आपका,
आपका है मेटलैंड। ठीक, जो आपका दूसरा ऑप्शन है कौन सा है, वो है कामटे। जो तीसरा आपका ऑप्शन है कौन सा है, बकल महोदय है। उसके बाद जो आपका चौथा ऑप्शन है वह है ब्राइस। तो ठीक है, आप लोग देखिए इसे, फिर इसका आंसर बताया जाता है अभी। तो पढ़ लीजिए अच्छे से, थोड़ा बड़ा बड़ा प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर होगा कि जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। ये आपका आंसर जो होगा वह है, वो है मिडलैंड। यह विचार मिडलैंड का है। ठीक, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, जो प्रश्न नंबर 21 है, यह क्या है, राजनीति विज्ञान समाज शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार पर तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो यह कथन किसका है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें आपका है सीले। तो बी ऑप्शन क्या है, लीकॉक। जो सी ऑप्शन क्या है आपका, पॉल जेनेट। जो आपका चौथा ऑप्शन है क्या है, ब्लंसली। आपको चारों में बताना है कि राजनीति विज्ञान समाज शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार पर तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह कथन किसका है, आप बताइए। तो चलिए आपको हम बताते हैं इसका उत्तर। इसका जो आपका उत्तर होगा वह है पॉल जेनेट। आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। आइए प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 22 में क्या है कि निम्नलिखित चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस या प्रमुख विज्ञान कहा। ठीक, इसके जो चार ऑप्शन है आपके सामने है। जो पहला आपका ऑप्शन क्या है, उसमें प्लेटो है। उसके बाद जो दूसरा है वो है अरस्तु है। जो आपके तीसरे हैं वो तीसरा ऑप्शन क्या है, पॉल जेनेट। तो चौथा ऑप्शन आपका है वह है लास्ट। तो ठीक है, आप लोग देखिए इसे, फिर इसका उत्तर बताया जाता है अभी। अच्छा प्रश्न है। तो आइए इसका जो उत्तर होगा कि राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस या प्रमुख विज्ञान किसने कहा था, ये आपके अरस्तु। ठीक, आगे फिर देखते हैं। आगे प्रश्न संख्या जो 23 है वह उसे देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 में क्या क्या कहता है कि राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई। यह है आपके सामने चार है ऑप्शन। पहला है यह जर्मन शब्द है। दूसरा यह फ्रांसीसी शब्द है। तीसरा लैटिन शब्द है और चौथा ग्रीक शब्द है। ठीक, चलिए इसका उत्तर देखिए आप लोग, फिर बताते हैं। चलिए देखते हैं कि राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह संबंधित है, यह किससे संबंधित है, यह लैटिन शब्द से संबंधित है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 पर 24 में क्या है कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है। किससे, पोलिश शब्द से हुई है। यह संबंधित है। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों में पहला पढ़ देते हैं क्या है, यह ग्रीक शब्द से संबंधित है। ठीक, दूसरा क्या है, अंग्रेजी शब्द से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन क्या है, फ्रांसीसी शब्द से संबंधित है। जो चौथा आपका ऑप्शन है लैटिन शब्द से संबंधित है। चलिए पढ़ लीजिए, फिर आपको इसका उत्तर बताते हैं हम। ठीक, चलिए इसका उत्तर बताते हैं कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश से हुई है। ये जो पोलिश शब्द है किससे बना है, यह कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द है। आपका उत्तर होगा ग्रीक शब्द। ठीक, आइए ये देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आप देख लीजिए, सूची 1 के अंतर्गत क्या है, आपका दर्शन शास्त्र है। उसके बाद राजनीति विज्ञान है,
सी में क्या है, अर्थशास्त्र है, और चौथा क्या है, समाजशास्त्र। और दर्शन शास्त्र सूची 2 में क्या है, उसके सामने क्या लिखा है, स्तर विन्यास। राजनीति विज्ञान के सामने क्या लिखा है, व्यापार। और अर्थशास्त्र के सामने क्या लिखा है, शक्ति। और समाजशास्त्र के आगे क्या लिखा है, मन। आपको मिलान करना है, आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम मिलाएं दर्शन शास्त्र को, दर्शन शास्त्र मन से संबंधित है, ये देखिए 4 हो गया। उसके बाद राजनीति विज्ञान की बात करें, आपका जो राजनीति विज्ञान है, आपका जो राजनीति शास्त्र है वह किससे संबंधित है, वह संबंधित है शक्ति से, अर्थात 3 हो गया। उसके बाद जो आपका अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, यह आपका संबंधित होगा व्यापार से, अर्थात 2 यहाँ पे है। उसके बाद जो आपका ऊपर है वो आपका जो समाजशास्त्र किससे है, स्तर विन्यास से, अर्थात 1। यहाँ पे थोड़ा इसको यहाँ लिख देते हैं, 4, 3, 2 और 1, ये इसका आंसर है। ठीक, ये इसका आंसर है। ठीक, एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए, दर्शन शास्त्र का संबंध मन से है, राजनीति विज्ञान का संबंध शक्ति से है, अर्थशास्त्र का संबंध व्यापार से है, और समाजशास्त्र का संबंध स्तर विन्यास से। जो आपका मिलान है, जो आपका उत्तर होगा कि 4, 3, 2, 1। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26। अब इसमें प्रश्न क्या है, इसमें देखिए, किसने राजनीति की परिभाषा संभव कला के रूप में की है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा, संभव कला। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहले है नेपोलियन, बी ऑप्शन क्या है, बिस्मार्क, और उसके सी क्या है, हिटलर, और चौथा क्या है, डब्ल्यू विल्सन। तो आप पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए, फिर बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। किसने राजनीति विज्ञान की परिभाषा संभव कला के रूप में की। तो आइए इसका उत्तर बताते हैं। इसका जो आपका उत्तर होगा वो है बिस्मार्क। ठीक, कौन से इसके आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर है बिस्मार्क। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को। प्रश्न संख्या 27 जो है, इसमें क्या है, राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच। ठीक, यह कथन किसका है। ठीक, इसका जो पहला ऑप्शन है क्या है, जे ब्राइस। दूसरा ऑप्शन क्या है, पी जने। तीसरा ऑप्शन क्या है, टॉकविल। और चौथा ऑप्शन क्या है, आइवर ब्राउन। आप लोग पढ़िए, फिर इसका उत्तर बताते हैं हम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं हम। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है जे ब्राइस। जे ब्राइस ने कहा, राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 28 प्रश्न नंबर है। इसमें क्या है कि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है, दूसरे का मूल्यों से। यह कथन किसका है। ठीक, ये जो परिभाषा है इसमें आपको बताना है यह कथन किसका है। तो आप लोग पढ़ लीजिए, फिर बताइए। ठीक है, चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आपका उत्तर होगा वह है, यह कथन किसका है, आर्यन गिलक्राइस्ट का है। किसका है, आर्यन गिलक्राइस्ट का है। आर्यन गिलक्राइस्ट ने कहा कि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है, दूसरा का लेना मूल्यों से है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 29 में क्या है, राजनीति विज्ञान
सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। पहले है गार्नर, दूसरा ऑप्शन क्या है? लॉस्की, तीसरा ऑप्शन क्या है? गिलक्राइस्ट, चौथा ऑप्शन क्या है? पॉल जेनेट। ठीक है, पढ़िए फिर इसका उत्तर बताइए। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका जो आपका उत्तर होगा वह है पॉल जेनेट। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका सही है। पॉल जेनेट ने कहा कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ठीक, तो आपका उत्तर पॉल जेनेट हो गया। आइए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? जो 30 नंबर है, क्या है? राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से। यह कथन किसका है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला कौन ऑप्शन है? पहले है गार्नर, दूसरा डिमॉक है, तीसरा गिलक्राइस्ट है, चौथा सिले है। तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या है। आप पढ़िए फिर बताइए। चलिए इसका उत्तर बताते हैं हम। इसका जो आपका उत्तर होगा वो है डिमॉक। डिमॉक ने कहा, जो बी ऑप्शन है, डिमॉक ने कहा कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। ठीक, आइए फिर अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 31। आइए देखते हैं कि किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द से है। कौन शब्द है? राजनीतिक पतन। ठीक, इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला कौन सा है? पहले हैं डेविड स्टर्न, दूसरे पॉल हंटिंगटन, जो तीसरा ऑप्शन क्या है? डेविड एप्टर, और चौथा ऑप्शन क्या है? पॉवेल। ठीक, आप पढ़िए फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका उत्तर बताते हैं हम। इसका जो उत्तर होगा वो कौन है? हंटिंगटन। ठीक, हंटिंगटन ने राजनीतिक पतन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो आपका है कि जो प्रश्न संख्या 32 है, इस पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। आपका जो उत्तर है इसमें दिया है 4 ऑप्शन, और उसमें बेंटले, बी ऑप्शन क्या है? लीकॉक, सी ऑप्शन क्या है? कैटलिन, और जो चौथा ऑप्शन क्या है? लॉस्की। ठीक है, इसे पढ़िए फिर इसका उत्तर बताते हैं हम। चलिए इसका उत्तर है, इसका उत्तर आपका होगा कैटलिन। ठीक, कैटलिन महोदय ने कहा कि राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। ठीक, आइए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। अब देखते हैं इसमें क्या है। निम्न में से कौन शास्त्रीय सिद्धांत के प्रभावी समर्थक माने जाते हैं। ठीक, शास्त्रीय सिद्धांत की बात यहाँ पे की गई है, समर्थक की। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है पहला रॉबर्ट डहल, दूसरा क्या है? पीटर लॉसलेट, उसके बाद सी क्या है? दांते जर्मिनो, उसके बाद कौन है? डेविड स्टर्न। इसमें आपको बताना है कि शास्त्रीय सिद्धांत जो है उसके प्रभावी समर्थक कौन है। चलिए पढ़िए फिर बताते हैं इसका आंसर क्या है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर जो है, जो उसके उत्तर होगा वह है दांते जर्मिनो। दांते जर्मिनो शास्त्रीय सिद्धांत के सबसे प्रभावपूर्ण समर्थक माने जाते हैं। चलिए आइए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 पर एक पुस्तक लिखी गई है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। ठीक,
कौन सी पुस्तक है? डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। इसके लेखक कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कौन है? ए एप्टर, दूसरा ईस्टर्न, तीसरा ऑप्शन क्या है? लियो स्ट्रॉस, और चौथा क्या है? कुंबा। चलिए पढ़िए फिर बताइए, इसका उत्तर बताते हैं हम। तो इसका जो उत्तर है वह है कुंबा। जो कुंबा है उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का क्या नाम है? डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। ठीक, आइए फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में जो एक पुस्तक है उसके लेखक के बारे में बात की गई है। तो पुस्तक कौन है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है, इसे पूछा गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला कौन है? लॉर्ड ब्राइस, बी ऑप्शन क्या है? हरमन फाइनर, सी ऑप्शन क्या है? ऑस्टिन, और डी ऑप्शन क्या है? लास्की। आप इसका उत्तर बताएं। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक लास्की है। ठीक, कौन है? लास्की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या जो 36 है वह कौन सा है? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी? इसमें परिभाषा पूछा गया है, किसने दी है? तो आपका जो पहला ऑप्शन है क्या है? गार्नर है, दूसरा सीले है, तीसरा गैटिल है, चौथा गिलक्राइस्ट है। ठीक, आप पढ़िए फिर इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो उत्तर होगा वह है गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट महोदय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार के अध्ययन की बात करते हैं। ठीक, उसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 37 है। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रश्न आपका है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखिए आपका जो पहला ऑप्शन है ए वाला कि अमूर्त स्वरूप, बी ऑप्शन क्या है? काल्पनिकता, जो सी ऑप्शन आपका क्या है? दार्शनिकता पर बल, जो आपका डी ऑप्शन है तथ्यों पर बल। आपको इसमें से बताना है चारों ऑप्शन में से कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है। ठीक है, पढ़िए फिर इसका उत्तर बताइए। तो चलिए आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका जो उत्तर होगा वह तथ्यों पर आधारित, जो तथ्यों के अध्ययन पर जो बल देता है वह परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंध उसका नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 38। इसमें क्या है कि किसने कहा है कि इतिहास का राजनीति के बिना फल नहीं तथा राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। ठीक, यह परिभाषा है। यह परिभाषा किसने दी है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहले हैं गार्नर महोदय, दूसरे हैं ब्लंसली, तीसरे हैं सीले और चौथे हैं पॉल जेनेट। तो आपको इसमें बताना है यह परिभाषा किसने दी है। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका जो उत्तर होगा वह है सीले। तो सीले महोदय ने कहा कि इतिहास का राजनीति के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना कोई जड़ नहीं।